नमस्कार दोस्तों, टेक पावर इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत के उस तकनीक की बात करेंगे जो तकनीक आज तक कोई देश नहीं बना पाया है। रूस, चीन, अमेरिका जैसे देश भी इस तकनीक को विकसित नहीं कर पाए हैं। भारत वो पहला देश बना है जिसने इस तकनीक को विकसित किया है। अगर आपको भारत के डिफेंस की जानकारी से अपडेट्स रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। भारत ने स्पेस में अपनी काबिलियत को साबित किया है। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 को स्पेस में भेजकर दुनिया को दिखा चुका है। भारत तकनीक के मामले में इतना आगे निकल चुका है कि अमेरिका और चीन भी पीछे रह गए हैं। भारत की ताकत से चीन और अमेरिका भी सोच में पड़ गए हैं। जो अमेरिका हमें अपनी कोई भी तकनीक देना नहीं चाहता था, वो अब हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है। अमेरिका भारत के साथ जुड़कर उस तकनीक को समझना चाहता है जिसमें उसे आज तक सफलता हासिल नहीं हुई है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी तकनीक है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चीन और अमेरिका जैसी देश भी इजाद नहीं कर पाए। दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। कुछ साल पहले भारत के स्पेस तकनीक के मामले में एक ही संस्था काम कर रही थी जिसका नाम इसरो है। चीन, अमेरिका जैसे देशों में सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थाएं काम करती थी, जिससे भारत के इसरो को बराबरी करने में परेशानी हो रही थी। लेकिन अब भारत सरकार ने भी प्राइवेट कंपनियों को इस सेक्टर में शामिल कर लिया है। प्राइवेट सेक्टर की लगभग 45 कंपनियां इस सेक्टर में काम कर रही है। 45 कंपनियों में से एक ऐसी कंपनी है जिसने भारत के लिए एक ऐसे तकनीक को इजाद किया है जिसे आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया है। उस कंपनी का नाम है स्काईरूट अग्निकुल। भारत वो पहला देश है जिसने ये कारनामा कर दिखाया। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी तकनीक है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत सबसे सस्ते रॉकेट लॉन्च करता है, लेकिन बहुत जल्द देश की एक निजी स्पेस कंपनी पूरी दुनिया को सबसे सस्ते रॉकेट लॉन्चिंग की सुविधा देगी। युवा साइंटिफिक एंटरप्रेन्योर्स की इस टीम ने 25 नवंबर को एक ऐसा परीक्षण किया है जो कई मामलों में फर्स्ट है। इस कंपनी ने पहली बार 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन बनाया है। देश में पहली बार किसी निजी स्पेस कंपनी ने क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, वह भी लिक्विड नेचुरल गैस के उपयोग से, यानी भविष्य में बेहद सस्ती और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाली अंतरिक्ष उड़ानें होंगी। हैदराबाद स्थित स्काईरूट एरोस्पेस ने 25 नवंबर 2021 को नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्री लिमिटेड की टेस्ट फैसिलिटी में अपने पहले 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। यह क्रायोजेनिक इंजन पूरी तरह से देश में बना है। इस इंजन की मदद से यह स्काईरूट अपने रॉकेट विक्रम में लगाएगी। इसकी मदद से छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की निर्धारित कक्षा में स्थापित किया जाएगा। हमने पहली बार 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन बनाया है। यह सामान्य क्रायोजेनिक इंजन से अलग और किफायती है। आमतौर पर क्रायोजेनिक इंजन में कई हिस्से होते हैं जिन्हें जोड़ा जाता है, लेकिन इस इंजन में सारे पार्ट्स एक साथ जुड़े हुए ही प्रिंट किए गए हैं। जब बड़े पैमाने पर हम इन क्रायोजेनिक इंजनों का प्रोडक्शन करेंगे तो ये और सस्ते साबित होंगे। शिरीष ने बताया कि 3D क्रायोजेनिक इंजन आम क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद है। साथ ही यह 30 से 40% सस्ता भी है। हम इसका उपयोग अपने लॉन्च व्हीकल विक्रम 2 और 3 में उपयोग करेंगे। हमारे पास 3 तरह के रॉकेट हैं, विक्रम 1, 2 और 3। विक्रम 1 रॉकेट 225 किलोग्राम वजन के पेलोड को 500 किलोमीटर ऊंचाई वाले SSPO या 315 किलोग्राम वजन के पेलोड को 500 किलोमीटर की लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करेगा। यह रॉकेट 24 घंटे में ही बनकर तैयार हो जाएगा और लॉन्च भी किया जा सकेगा।
इन दोनों ही रॉकेटों को 72 घंटे में बनाकर लॉन्च किया जा सकेगा। शिरीष पल्लीकोंडा ने बताया कि एक बार जब हम अपने 3D क्रायोजेनिक इंजन को अपने विक्रम रॉकेट में लगाकर सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो पूरी उम्मीद है कि हम दुनिया की सभी स्पेस एजेंसियों से 32 से 40% सस्ती लॉन्च कर पाएंगे। इसकी एक वजह ईंधन में बदलाव भी है। हम आम ईंधन के बजाय LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन की मदद से रॉकेट को लॉन्च करेंगे, जो किफायती भी होगा और प्रदूषण मुक्त भी। इस क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग करने वाली टीम का नाम लिक्विड टीम है। इसमें करीब 15 युवा वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। पहले 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन को भारत के प्रसिद्ध रॉकेट साइंटिस्ट डॉक्टर सतीश धवन के नाम पर धवन 1 दिया गया है, जबकि विक्रम रॉकेट का नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इस रॉकेट और इंजन को बनाने के पीछे मकसद है कि छोटे सैटेलाइट्स के उद्योग को बढ़ावा देना। वो इन रॉकेटों के जरिए भारत को दुनिया का सबसे चहेता स्पेस लॉन्च प्लेटफॉर्म दिलाना चाहते हैं। ये लॉन्च किफायती, भरोसेमंद और सटीक होंगे। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।